रवि के माता पिता बोलते हैं कि भाई साहब मैं क्या कर सकता हूँ। हम लोगों ने रवि को बहुत समझाया, उसको हम लोगों ने डांटा भी, उसे भला बुरा भी कहा, उसे ये याद दिलाया कि तुम्हारी संध्या ने कितनी सेवा की है, लेकिन वो मान नहीं रहा है भाई साहब। तो अगर अब हम लोग उसकी ज़बरदस्ती शादी कर देते हैं तो इसमें किसी की भी भलाई नहीं होगी। इसलिए भाई साहब हम लोग आपके हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं। आप अपनी बेटी का कहीं अच्छे घर में शादी कर दीजिए। अगर आप लोगों को ज़रूरत होगी तो हम लोग आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये शादी अब नहीं हो सकती है। दोस्तों संध्या ने भी रवि से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन रवि ने उसका फ़ोन पिक नहीं किया। उसके बाद दोस्तों संध्या भी उदास हो जाती है। दोस्तों संध्या के साथ जो शादी तय हुई थी वो डेट था अप्रैल 2022 और उसी डेट में यानी कि 2023 में अप्रैल में फिर से रवि की शादी जो है वो फाइनल कर दी जाती है एक दूसरे लड़की के साथ। दोस्तों कहते हैं कि ऊपर वाले के लाठी में आवाज़ नहीं होती है। ऊपर वाले का कर्म देखिए दोस्तों कि रवि का जो शादी फाइनल होता है दूसरी लड़की के साथ अप्रैल में 2023 में। दोस्तों कुदरत अपने प्रक्रिया को दोबारा से दोहरा रहा था। रवि का पैर शादी के मात्र 5 दिन पहले फिर से टूट जाता है। इस बार उसका जो है घर पर ही एक्सीडेंट हो जाता है, घर के बाथरूम में ही गिर जाता है, जिसके कारण उसका दूसरा पैर टूट जाता है। जो 2022 में जब संध्या के साथ उसकी शादी तय हुई थी, जिस समय उसका जो पैर टूटा था उसका दूसरा वाला पैर जो होता है वो इस बार बाथरूम में टूट जाता है। रवि जो है वो दोबारा से वही हॉस्पिटल में जाता है। वही कहानी कुदरत जो है वो वही कहानी फिर से दोहराती है दोस्तों। फिर से वही कहानी हो जाती है। इस पैर का भी ज़्यादा से ज़्यादा उसे चोट लगती है और इस पैर का भी दोस्तों सर्जरी होना रहता है। डॉक्टर के कहने पर इस पैर का भी सर्जरी होता है दोस्तों। सारे लोग फिर से देखने आते हैं और उसके रिलेटिव जो होते हैं वो बहुत सारे लोग जो होते हैं वो बताते हैं कि अगले साल तो संध्या थी, उसने इसकी बहुत सेवा की, लेकिन इस साल जिस लड़की से इसकी शादी तय हुई है देखते हैं उसका क्या बिहेवियर रहता है। और वो लोग ये भी बोलते हैं कि रवि ने उस लड़की के साथ ठीक नहीं किया, इसी का बदला जो है वो कुदरत इससे ले रही है। दोस्तों फिर से वही हॉस्पिटल में वो लड़का जो है रवि जो है वो एडमिट होता है। उसके बाद बहुत सारे रिलेटिव लोग जो हैं वो फिर से उससे उसी अस्पताल में मिलने आते हैं। वो लोग आपस में बात करते हैं कि देखिए ये लड़की क्या करती है। उसके बाद जिस लड़की से जिस परिवार से उसका शादी फिक्स हुआ था दोबारा, वो लड़की के पक्ष वाले भी आते हैं, वो लड़की भी आती है। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि सभी लड़कियां एक जैसी नहीं होती है। संध्या जो है वो आई थी तो वो अपनी मर्जी से अपने पिताजी माता को कहकर वो रवि की सेवा के लिए रुक गई थी। लेकिन दूसरी शादी जो फिक्स होती है रवि से, वो लड़की जब आती है तो वो रवि की तरफ मुड़कर देखती भी नहीं है। दोस्तों वो लड़की जो है वो बहुत कहने पे, अपने माता पिता के बहुत कहने पे रवि से मिलने आती है। उसके बाद थोड़ी देर वहाँ पर रुकती है, उसके माता पिता वहाँ रुकते हैं, डिस्कशन करते हैं कि अब भाई साहब कैसे शादी होगी, अब तो लड़के का पैर टूट गया है, काफ़ी समय लगेगा। उसके बाद लड़की जो है थोड़ी देर बाद वहाँ से बिना रवि से मिले, बिना उसकी तरफ देखे वहाँ से अपने परिवार के साथ अपने घर चली जाती है। दोस्तों रिश्तेदार और रवि के माता पिता रवि को बोलते हैं कि देखो रवि, एक ये लड़की है जिसने तुम्हारी तरफ देखा तक नहीं, और एक वो संध्या लड़की थी जिसने अपनी मर्जी से तुम्हारी सेवा की थी। तुम्हें लड़कियों की परख नहीं है। उसके बाद लड़की जब घर जाती है अपने परिवार वालों से वो बोलती है कि पिताजी मैं इस लड़के से शादी नहीं करूँगी। ये लड़का जो है अभी शादी के पहले ही इसके साथ एक्सीडेंट हो गया, ये अपाहिज हो गया है, मैं इस लड़के से शादी नहीं करूंगी। दोस्तों जिस लड़की से रवि की शादी फिक्स हुई थी उस लड़की के माता पिता भी यही चाहते थे कि वो लड़का से अपनी बेटी की शादी ना करे। जब लड़की बोलती है तो वो लोग भी इस बात के लिए एग्री हो जाते हैं और वो तुरंत रवि के माता पिता को फ़ोन करके बोलते हैं कि भाई साहब मैं अपनी लड़की का शादी जो है वो इसी मंथ में करना चाहता हूँ और इतने जल्दी आपका लड़का तो ठीक होगा नहीं, इसलिए हमें क्षमा कर दीजिए, हम लोग ये शादी नहीं कर पाएंगे। दोस्तों रवि का जो है वो दूसरी शादी भी टूट जाती है। जिस अस्पताल में रवि एडमिट था उस अस्पताल में एक नर्स होती है
जिससे जब संध्या आई थी इससे पहले, तो संध्या की जो है उस नर्स से दोस्ती हो जाती है। हॉस्पिटल से जाने के बाद भी संध्या उससे बात करते रहती है। जब रवि दोबारा उस हॉस्पिटल में आता है तो वो नर्स जो है वो संध्या को इन्फॉर्म कर देती है कि रवि की जो है दोबारा एक्सीडेंट हो गई है, दूसरे पैर में फ्रैक्चर है, उसका भी सर्जरी करना पड़ा है और रवि जो है वो यहाँ पर आकर एडमिट हुआ है। वो सारी कहानी जो है वो संध्या को बताती है कि उसकी शादी जिस लड़की के साथ फिक्स हुई थी, वो लड़की वाले लोग भी आए थे, लड़की भी आई थी, लेकिन उन्होंने इससे शादी करने को मना कर दिया। सारी बात जो है वो संध्या को बताया जाता है। संध्या जब ये सुनती है तो वो बहुत ही दुखी होती है। उसके बाद संध्या सोचती है कि यही वक्त है रवि से बदला लेने का। वो जो है संध्या जो होती है वो सुबह सुबह दूसरे दिन तैयार होकर हॉस्पिटल पहुंच जाती है, जहां पर रवि जो है वो एडमिट होता है। दोस्तों, संध्या जब सुबह सुबह हॉस्पिटल पहुंचती है तो अपने चेहरे पर रुमाल बांधे हुए रहती है। उसके बाद हॉस्पिटल पहुंचकर वो रवि के माता पिता को पैर छूकर प्रणाम करती है। रवि के माता पिता उसे पहचान नहीं पाते हैं, बोलते हैं ये कौन लड़की है। लेकिन दोस्तों, रवि जो है वो संध्या को पहचान लेता है। संध्या को देखकर वो फपक कर रोने लगता है, बहुत ही भावुक हो जाता है। रवि की जो माँ होती है वो देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है कि कौन लड़की है, जिसे देखकर रवि जो है वो रोने लगा। दोस्तों, उसके बाद संध्या जो है वो अपने चेहरे से रुमाल हटाती है तो रवि की माँ जो है वो भी देखकर उसे पहचान लेती है, उसके पिता भी पहचान लेते हैं। उसके बाद रवि की माँ जो है वो भी भावुक होकर रोने लगती है। संध्या को गले से लगा लेती है, बोलती है बेटा हम लोगों को माफ़ कर दो, ये रवि की ही गलती का प्रायश्चित है जिसके कारण इसकी दोबारा एक्सीडेंट हुआ, इसके दोबारा पैर टूटा, ये इसी की गलती की इसे सज़ा मिल रही है। दोस्तों, सज़ा मिल रही है। बेटी, मैं तो यही कहूँगी कि तुम इसे माफ़ कर दो। दोस्तों, रवि भी जो है वो संध्या से माफ़ी मांगता है, हाथ जोड़कर बोलता है कि ये मेरा दोबारा से एक्सीडेंट नहीं हुआ है, ये मेरे कर्मों का फल मिला है। और उसके बाद रवि जो है वो संध्या की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। दोस्तों, संध्या जो है वो संकोच करते हुए रवि के हाथों में हाथ दे देती है, क्योंकि वह बहुत ही दयालु किस्म की लड़की रहती है। उसे दोबारा से रवि पर दया आ जाती है। संध्या जब रवि के हाथों में हाथ देती है तो रवि उसे अपनी तरफ खींच लेता है और खींचकर चुम्बन देकर वो उससे लिपट कर रोने लगता है और वो बोलता है कि ये मेरे सारे बुरे कर्मों का फल मुझे मिल रहा है। दोस्तों, रवि बोलता है कि मैं ही बुरा लड़का हूँ, तुम तो बहुत अच्छी हो, तुम तो जहाँ भी रहोगी अच्छे से रहोगी, खुशहाल रहोगी, मैं ही डर की ठोकरें खाता रहूँगा। दोस्तों, जब दोनों के बीच ऐसी बातें होते रहती है तो उसकी माँ जो है, रवि की माँ जब देखती है तो वो उस कमरे से बाहर चली जाती है। सोचती है कि रवि और संध्या को एकांत देती हूँ, उन लोग को आपस में बात करने दूँ। दोस्तों, जैसे ही रवि की माँ बाहर जाती है, संध्या जो है वो उससे बोलती है कि तुम ये बताओ कि तुमने मुझसे जो भी कहा, मेरे दिल में जो भी था, मैंने निस्वार्थ भाव से तुम्हारी सेवा की। तुमने हॉस्पिटल के अंदर जो भी मुझसे कहा, मैंने वो सब कुछ किया जो एक पत्नी को एक पति के लिए करना चाहिए। उसके बाद भी तुमने मुझे अपने लायक न बताकर तुमने मेरे से शादी करने से इनकार कर दिया। आखिर में मेरी क्या गलती थी, मैं ये आज जानना चाहती हूँ। दोस्तों, संध्या बोलती है कि तुमने जो भी मेरे साथ किया, मैं तुमसे इतना प्यार करती थी कि मैंने अपने परिवार वालों को भी नहीं बताया, लेकिन तुम यहाँ से जाते के साथ तुम्हारे में क्या बदलाव हुआ, मैंने तुमसे क्या कह दिया था, कौन सी तुम्हारी बात नहीं मानी थी कि तुमने यहाँ से जाते के साथ मेरे से शादी करने के लिए इनकार कर दिया, अपने परिवार वालों को बता दिया। दोस्तों, रवि संध्या से बोलता है कि मेरे जो दोस्त थे उन लोगों ने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया था। मैं जब यहाँ से गया तो मैंने अपने दोस्तों से तुम्हारे बारे में बताया तो उन लोगों ने मुझे तुम्हारे बारे में भला बुरा समझा दिया, उन लोगों ने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया। उन लोगों के कहने से मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया, लेकिन मुझे मेरे कर्मों की सज़ा मिल चुकी है। जो है वो दोबारा एक्सीडेंट हो गया और आज फिर से मैं बेड पर हूँ। उसके बाद संध्या जो है वो बाहर में जो रवि के माता पिता थे, उसके रिश्तेदार थे, उन लोगों को अंदर बुला के लेके आती है। दोस्तों, बाहर में जो रिलेटिव्स लोग थे वो लोग जब ये जानते हैं कि
पहले जिससे शादी रवि की सेट हुई थी वो लड़की आई है, तो वो लोग जो है वो अंदर आ जाते हैं। अंदर आकर सारे रिलेटिव्स लोग जो हैं, रवि के माता पिता खास कर मम्मी जो है वो संध्या से माफ़ी मांगने लगती है। बोलती है कि बेटा हम लोगों को माफ़ कर दो, इसकी गलती की सज़ा हम लोगों को मत दो। संध्या जो है वो बहुत ही भावुक लड़की होती है। जब रवि की माँ रोने लगती है, उससे गले से लिपट जाती है, तो संध्या जो है रवि के माता पिता का बिहेव देखकर वो भी रोने लगती है, भावुक हो जाती है और वो रवि को माफ़ कर देती है। दोस्तों, संध्या रवि से बोलती है कि मैं तुमसे बहुत ही प्यार करती थी, लेकिन तुम यहाँ से जाने के बाद इस कदर बदले कि मुझे बहुत ही दुख हुआ। ये बात सुनकर रवि भी जो है वो नज़रें झुकाकर संध्या को बोलता है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता था, अभी भी करता हूँ, लेकिन मुझसे गलती हो गई और मैं इस गलती के लिए तुमसे दोबारा क्षमा मांगता हूँ। दोस्तों, संध्या जो है वो रवि को देखकर, उसके परिवार वालों को देखकर भावुक हो जाती है। उसके बाद वो सबको क्षमा कर देती है, रवि को क्षमा कर देती है। बोलती है ठीक है, लेकिन आगे से तुम इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद जो है दोस्तों, लड़की के पक्ष वाले यानी लड़की के माता पिता, लड़के के माता पिता दोनों फिर से मिलते हैं। दोनों फिर से शादी का जो है वो डिसीजन लेते हैं, डिस्कशन करते हैं। उसके बाद नवंबर 2023 को इन लोगों की हंसी खुशी के साथ शादी कर दी जाती है। लेकिन दोस्तों, बहुत ही खुशी की बात है कि दोबारा कोई हादसा नहीं होता है, कोई एक्सीडेंट नहीं होता है। दोनों परिवार जो है वो बहुत ही खुश होते हैं कि थोड़ा लेट हुआ, 2022 नवंबर में शादी होनी थी, लेकिन रवि के कारण वही शादी नवंबर 2023 में होती है, लेकिन हो जाती है। दोस्तों, ये थी कहानी। आप लोगों को कहानी कैसी लगी, आप लोग कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगे तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक मिलता हूँ फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।